Hello friends, welcome to my channel. This is my new YouTube channel. Please like my videos and subscribe the channel. आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है जो कि है ना थाई के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। अब जैसे ये थाई है ये, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये मीडियली साइड प्रेजेंट होता है, तो ये अपर 1/3 पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अपर 1/3 पार्ट में प्रेजेंट होता है जिसका जो कि इन्ग्वानल लिगामेंट के जस्ट बिलो प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब हम पूरा एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन द फ्रंट ऑफ द थाई, एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है जो कि थाई के फ्रंट में प्रेजेंट होता है और ये लोकेटेड होता है अपर 1/3 पार्ट, ठीक है, ऑफ द थाई। तो क्या होता है कि ऊपर की तरफ ही 1/3 पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, जस्ट बिलो द इन्ग्वानल लिगामेंट। इन्ग्वानल लिगामेंट यहाँ होता है, तो इसके नीचे ये ट्रायंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं बाउंड्रीज़ की। बाउंड्रीज़ में क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे है ना बता देते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। बाउंड्रीज़ पढ़ेंगे, हमें फीमोरल ट्रायंगल में पूरे कितने टॉपिक कवर करने हैं। बाउंड्री कवर करनी है, बाउंड्रीज़ के बाद हमको फ्लोर और रूफ कवर करना है और फिर हमको कंटेंट कवर करने हैं। हम ये इसमें पढ़ेंगे जिससे कि हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और है ना हमारा मतलब कुछ छूटेगा नहीं जहाँ तक है, ठीक है। तो बाउंड्रीज़ में पढ़ते हैं। बाउंड्रीज़ में क्या होता है कि इसकी लेटरल बाउंड्री होती है, मीडियल बाउंड्री होती है, एपेक्स होता है और बेस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो इन्ग्वानल लिगामेंट होता है यहाँ पे, एंड इन्ग्वानल लिगामेंट जो होता है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड करता है, ठीक है, जिसका नाम होता है इन्ग्वानल लिगामेंट। एक लिगामेंट एक्सटेंड करता है जिसका नाम होता है इन्ग्वानल लिगामेंट, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री हम समझते हैं, लेटरल बाउंड्री होती है, मीडियल बाउंड्री होती है और एपेक्स होता है और बेस होता है। ये हो गई हमारी मीडियल साइड और ये हो गई हमारी लेटरल साइड, ठीक है। हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ये हो गई हमारी मीडियल साइड और ये हो गई हमारी लेटरल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंड्रीज हम समझते हैं, ठीक है। लेटरल बाउंड्री में क्या होता है, लेटरल बाउंड्री जो होती है वो सार्टोरियस मसल बनाती है। ये हमारी लेटरल हो गई, ठीक है। तो सार्टोरियस मसल बनाती है। सार्टोरियस मसल जो होती है उसका भी मीडियल बॉर्डर बनाता है, मीडियल बॉर्डर। ये हो गया हमारा लेटरल बॉर्डर, ये हो गया हमारा मीडियल बॉर्डर, ठीक है, मीडियल की तरफ है, तो मीडियल बॉर्डर बनाता है। और मीडियल बाउंड्री कौन सी बनाती है, मीडियल बाउंड्री ये तो मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। मीडियल जैसे ये लेटरल बाउंड्री हो गई और ये मीडियल बाउंड्री हो गई, और लेटरल बाउंड्री का मीडियल बॉर्डर बनाएगा, सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर बनाएगा। अब हम आते हैं मीडियल पे। मीडियल बाउंड्री क्या बनाए, मीडियल बाउंड्री कौन सी मसल से बनती है, एडक्टर लॉन्गस मसल से। एडक्टर लॉन्गस मसल से मीडियल बाउंड्री बनती है ना। और इसका भी जो मीडियल बॉर्डर होता है, ठीक है, ये मीडियल साइड हो गई, ये लेटरल साइड हो गई, इसका मीडियल बॉर्डर इसमें कवर करेगा। तो ये जो होता है ये, ठीक है, ये इसका मीडियल बॉर्डर और इसका मीडियल बॉर्डर यहाँ से ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा इंक्लूड होगा ट्रायंगल में। और एपेक्स की बात करें, एपेक्स इसका बनाता है जहाँ पे जो मीडियल बाउंड्री और लेटरल बाउंड्री क्रॉस करती है। ये रहा एपेक्स ये रहा और ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सार्टोरियस तो नीचे जा रही है और यहाँ पे एडक्टर लॉन्गस, तो यहाँ पे ये मीट कर रही है, तो यहाँ तक ये हमारा ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। ये हो गया एपेक्स और बेस हो गया हमारा इन्ग्वानल लिगामेंट हो गया, ठीक है। तो आपको होप बाउंड्री समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं फ्लोर पे। अब हम फ्लोर पढ़ेंगे। फ्लोर में क्या होता है कि बाउंड्रीज़ के बीच में कौन कौन सी मसल आती हैं उसको मतलब जो मसल आती हैं वो हमारा फ्लोर टाइप बनाती है। तो फ्लोर टाइप ये हो गया हमारा फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ जो एडक्टर लॉन्गस थी वो फ्लोर में भी प्रेजेंट होगी। हमारी जो बाउंड्री थी ना एडक्टर लॉन्गस, वो फ्लोर में भी प्रेजेंट होगी, लेकिन है ना सार्टोरियस प्रेजेंट नहीं होगी। वो क्यों, हम देखते हैं। क्योंकि जो इसका मीडियल पार्ट इन्वॉल्व था ना इसमें, तो मीडियल पार्ट इन्वॉल्व था जो कि जो और पार्ट बचा था वो
ट्रायंगल में ही इंक्लूड होगा, मतलब लेटरल बॉर्डर भी बचा था इसका और मसल भी बची थी, तो वो ट्रायंगल में ही इन्वॉल्व हो जाएगी, है ना। और वो फ्लोर के पार्ट में भी, मतलब फ्लोर में भी पार्ट लेगी। अब हम कहें कि लेटरल बॉर्डर या सार्टोरियस क्यों नहीं इन्वॉल्व है, तो अब आप समझ गए होंगे क्योंकि उसका ना मीडियल बॉर्डर इन्वॉल्व था। तो जो मसल थी और जो लेटरल बॉर्डर था इसका, वो ट्रायंगल के बाहरी रह गया, तो हम उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होगी यहाँ पे। तो अब हम फ्लोर देख लेते हैं। फ्लोर में क्या है, देखिए यहाँ से हमें ना एक मिड लाइन खींचेंगे, ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट के बीच से एक मिड लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से हम लेटरल और मीडियल डिसाइड करेंगे। तो जो बीच का, मतलब बीच में हम एक लाइन खींच के जो इसके पार्ट तक आएगा वो हमारा लेटरल हो गया, और जो इधर आएगा वो हमारा मीडियल हो गया, ठीक है। तो हमारी मीडियली कौन कौन सी मसल प्रेजेंट है, एडक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस। तो मीडियली हमारी हो गई एडक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस। अब लेटरली कौन सी प्रेजेंट है, लेटरली है श्वास मेजर और इलियकस। तो यहाँ पे टेंडन ऑफ द श्वास मेजर आता है, ठीक है, श्वास मेजर जो है वो टेंडन है जो कि फ्लोर बनाता है, और लेटरल में इलियकस भी आएगी। तो होप आपको फ्लोर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रूफ की। रूफ में क्या होता है कि इसमें स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होती है और डीप फेशिया होती है, ठीक है। तो स्किन मतलब वो ऊपर का पार्ट स्किन होगी, स्किन के नीचे हमारी सुपरफिशियल फेशिया होगी और फिर हमारी डीप फेशिया होगी। तो सुपरफिशियल फेशिया में क्यूटेनियस वेन आती है, क्यूटेनियस नर्व आती है और लिम्फेटिक्स आती है, ठीक है, लिम्फेटिक्स आती है। तो क्या होता है कि सुपरफिशियल जो क्यूटेनियस वेन होती है, क्यूटेनियस वेन जो होती है वो ग्रेट सेफेनस वेन होती है उसमें। यहाँ हम कहें कि फीमोरल ट्रायंगल में जो आती है वो अपर पार्ट आता है ग्रेट सेफेनस वेन का, ठीक है, जो कि मतलब अपर पार्ट आता है। सुपरफिशियल फेशिया से जाती हुई जो ग्रेट सेफेनस वेन होती है, सुपरफिशियल फेशिया से जाती हुई वो है ना, वो पियर्स करती है डीप फेशिया में जाती है, और वहाँ ड्रेन होती है फीमोरल वेन में। हम फीमोरल वेन को कंटेंट में पढ़ेंगे, कंटेंट में आती है वो, तो वो ड्रेन हो जाती है फीमोरल वेन में, ठीक है। क्यूटेनियस नर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 नर्व आती हैं, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व और एक आती है इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। फीमोरल ब्रांच में और ये फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है स्किन ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। जो फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर वाली स्किन होगी वो उसको सप्लाई करेगी। और इलियो इंग्वाइनल नर्व जो होती है वो ब्रांच होती है L1 सेगमेंट की, ठीक है, L1 सेगमेंट की होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और इसमें लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ रूफ कवर कर लिया है, होप आपको रूफ भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कंटेंट पर। कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कंटेंट में क्या होता है कि हम यहाँ पे पहले नाम पढ़ लेते हैं कौन कौन से कंटेंट आते हैं। तो मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से हम पहले वही पढ़ेंगे कि फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, फीमोरल नर्व और फीमोरल शीथ और नर्व टू पेक्टेनियस, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, है ना। और इसमें आते हैं लिम्फ नोड्स भी आते हैं जिनका नाम होता है क्लॉकेट और रोजन मिलर, है ना। लिम्फ नोड का नाम होता है क्लॉकेट और या फिर हम बोलते हैं रोजन मिलर। तो इसमें 7-8 कंटेंट आते हैं जिसका नाम है, मतलब यही 7-8 कंटेंट हैं जिनका ये नाम है। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल मतलब या आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मतलब फीमोरल आर्टरी को पहले लिख सकते हैं, आर्टरी वेन नर्व को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, फीमोरल नर्व आती है, फीमोरल शीथ आती है, नर्व टू पेक्टेनियस, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, लिम्फ नोड, है ना। तो ये आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। कंटेंट हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, फीमोरल आर्टरी की बात करें हम, ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट से एपेक्स तक एक्सटेंड करती है। ये मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से पूरी नहीं भरी ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है ना पूरा एक्सटेंड करती हैं सारी की सारी, यहीं नहीं रह जाती हैं, ये नीचे भी एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। तो तो ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट से हम यहाँ, ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है, ये फीमोरल आर्टरी मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर प्रेजेंट होती है, वहाँ से एक्सटेंड करती है एपेक्स तक। आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होती है वेन, फीमोरल वेन। आर्टरी के लेटरली प्रेजेंट होती है फीमोरल नर्व, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब फीमोरल शीथ की बात करें
फीमोरल शीथ जो होती है, फीमोरल शीथ यहाँ पे इतने पार्ट पे प्रेजेंट होती है। इसमें नर्व भी इंक्लूडेड होंगी, तो ये थोड़ा यहाँ तक प्रेजेंट होगी। मैंने नर्व थोड़ा लिम्फ नोड थोड़ा दूर बना दिया, लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होगी। यहाँ पे लिम्फ नोड मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हटा दीजिए। तो यहाँ पे ये फीमोरल शीथ होती है, तो इसमें आर्टरी और वेन और लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, ये मतलब पूरा इसको कवर करती है। तो फीमोरल शीथ होती क्या है कि फीमोरल आर्टरी और वेन को ये कवर करती है, एनक्लोज होती है, एक शीथ होती है, ठीक है, जो कि है ना फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन को एनक्लोज करती है वो शीथ। उसमें है ना लिम्फ नोड को भी कवर कर लेती है, ठीक है। ये 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है, ये पूरी कवर नहीं करती, बस ये ऊपर से 3 से 4 सेंटीमीटर तक ये शीथ इसको कवर करती है। तो थर्ड ये हो गया हमारा फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन हो गया, और फीमोरल नर्व भी हो गया, फीमोरल शीथ भी हो गई, है ना। अब हम बात करेंगे नर्व टू पेक्टिनियस की। नर्व टू पेक्टिनियस में क्या होता है, ये जो होती है फीमोरल नर्व को हम लिगामेंट के ऊपर से देखेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि यहीं से अराइज हो रही हो, ये ऊपर से ही तो आ रही होगी। तो यहाँ से जो इंग्वानल लिगामेंट के ऊपर से ये एक नर्व देती है, ठीक है, एक ब्रांच देती है जो कि फीमोरल शीथ के पीछे से होती हुई यहाँ पे पेक्टिनियस मसल होगी, मीडियली पे पेक्टिनियस मसल होगी, हम आपको फ्लोर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो पेक्टिनियस मसल होगी, तो यहाँ पे ये सप्लाई करेगी पेक्टिनियस मसल को, तो इसलिए बोलेंगे हम इसको नर्व टू पेक्टिनियस, ठीक है। तो क्या होगा, ये फीमोरल इंग्वानल लिगामेंट के ऊपर से ये एक ब्रांच देगी, फीमोरल नर्व एक ब्रांच देगी, ठीक है, जिसका नाम होगा नर्व टू पेक्टिनियस। नर्व टू पेक्टिनियस फीमोरल शीथ के पीछे से जाती हुई किसको सप्लाई करेगी, फीमोरल शीथ के पीछे से जाती हुई पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब क्या रह गया, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। फीमोरल ब्रांच ऑफ ये नर्व टू पेक्टिनियस कंप्लीट हो गई, अब ये रह गई। तो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व होती है, ये एंटीरियर टू द फीमोरल आर्टरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये मैंने येलो से इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर ये दिखता नहीं, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व। तो ये नर्व और आर्टरी के बीच में से निकलती है, ठीक है, बीच में प्रेजेंट होती है, इसका नाम होगा फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व, ठीक है। तो अब एक लास्ट रह गई लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई को हम कैसे समझेंगे, जैसे ये देखिए, ये तो मीडियल साइड हो गई हमारी और ये हो गई हमारी लेटरल साइड। ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, मीडियल एंगल, ये हो गया हमारा लेटरल एंगल, और ये हो गया हमारा इंफीरियर एंगल। तो ये जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई होती है लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगी, तो ये लेटरल एंगल से ये निकलेगी, ठीक है। ये यहाँ पे लेटरल एंगल से निकलती है, लेटरल एंगल पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब हमारे लिम्फ नोड रह गए। लिम्फ नोड होती हैं यहाँ पे मीडियल साइड पे, जो कि फीमोरल शीथ में ही आती है। फीमोरल शीथ एक अलग टॉपिक है, वो अलग वीडियो में, मतलब हम आपको पूरा एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो उसको अलग वीडियो में समझाएंगे। तो लिम्फ नोड का नाम क्या होता है, क्लॉकेट और रोजर मिलर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखने हैं। अब एक ग्रेट सेफनस वेन और हो गई। ग्रेट सेफनस वेन वही जो है ना हमने पीछे पढ़ी थी, ये क्यूटेनियस वेन होती है। तो ये यहाँ पे इसका अपर पार्ट आता है, ये फीमोरल वेन में ड्रेन करती है। ये सुपरफिशियल फेशिया से आती हुई सुपरफिशियल फेशिया को पियर्स करती हुई डीप फेशिया में आती है। डीप फेशिया में फिर ये फीमोरल नर्व में आके मिल जाती है, ठीक है, और ये वहाँ ड्रेन होती है। तो ये तो हो गए मेजर टॉपिक, मतलब इतना तो आपको ये मतलब बेसिक है फीमोरल ट्रायंगल का, ये तो आना ही चाहिए। अगर आपको इसके अलावा भी एक्स्ट्रा में पढ़ना है तो कुछ पॉइंट्स और हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, बट ये बेसिक है, आपको इतना तो याद करना है। तो होप आपको वैसे इतना ही समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, मैंने पूरी कोशिश करी है अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी कोई
फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर भी कोई टॉपिक या इसमें से कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर है ना अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में और पढ़ना चाहते हैं तो फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन की ब्रांचेस और ट्रिब्यूटरीज़ हैं। देखिए याद रखिए, फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं और फीमोरल वेन की मतलब आर्टरीज़ की, जरूरी नहीं फीमोरल, आर्टरीज़ की ब्रांचेस होती हैं और वेन की ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं। तो आर्टरी की हम यहाँ ब्रांचेस पढ़ेंगे और वेन की ट्रिब्यूटरीज़ पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा में है ये, अगर करना चाहें तो आप कर लेना, ठीक है। तो क्या है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी के ना 6 ब्रांचेस होती हैं। 3 सुपरफिशियल होती हैं, ये सुपरफिशियल फेशियल नहीं है, सुपरफिशियल है, ठीक है। 3 सुपरफिशियल होती हैं और 3 डीप होती हैं। तो 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। ये हमारी सुपरफिशियल ब्रांचेस हो गई। अब हम 3 डीप की बात करें, डीप ब्रांचेस की, तो ये होती हैं डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, और सेकंड वन हो गई प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, जो कि लार्जेस्ट ब्रांच होती है फीमोरल आर्टरी की, और मस्कुलर ब्रांचेस, ये ना मसल्स को सप्लाई करती हैं, ये वो वाली ब्रांचेस होती हैं। अब हो गई, अब हम आते हैं फीमोरल वेन पे। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं? डैट इज़ सुपरफिशियल वेन। सुपरफिशियल ये होता है कि क्या होता है, आर्टरी मतलब वेन को फॉलो करती है, ठीक है, या वेन फॉलो आर्टरी। तो इसमें आप हाँ मतलब ये जो होंगी सुपरफिशियल वेन होगी वो सुपरफिशियल आर्टरी की ब्रांचेस जो होंगी वो उनको फॉलो करती हैं, तो वही वाली यहाँ पे वेन मतलब वही वाली वेन्स आ जाएंगी। तो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, यहाँ पे हम सारे नाम लिख देंगे, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सुपरफिशियल वेन आर्टरी को फॉलो करती है, मतलब हमेशा है ना वेन फॉलो आर्टरी, ऐसे हम मतलब पढ़ते हैं। तो जो आर्टरी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना तो आप है ना जैसे आपको कुछ याद नहीं आ रहा कि अरे इसकी वेन क्या थी या ऐसे था, तो जो आपने आर्टरी पढ़ी हो ना तो आप उसको वेन में, ये मतलब ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही करें, ये उस केस में है जब आपको याद नहीं हो, तो आप उनको वेन का मतलब उनको वेन बना के लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया कि सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन। सेकंड वन हो गई हमारी सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, और थर्ड हो गई ग्रेट सेफेनस वेन, जो कि आपको पता ही है, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप उसको मेंशन करना, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।